जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं आपका टीचर मोहम्मद इसाक। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए समझाया था। बेटा अब हम करेंगे क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें। तो बेटा इसमें हमारा x जो होता है वो आएगा ax ओवर a का डिटर्मिनेंट और y आएगा ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपने लेना पहले सीखा हुआ है। अब ax और ay किस तरह लिया जाता है, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बात बताता चलूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, चाहे वो क्रैमर रूल हो, तो आंसर सेम ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से। मेरे पास वो क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इनके कोफिशिएंट लिए जाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए। तो 2 माइनस 2 3 and 2। इसके बाद हमारा दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स वाई और इक्वालिटी के इस तरफ जो है 4 और 6, ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बेटा इसे हम लेट करते थे a, इसे x और इसे b। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसी मैट्रिक्स को हम सिर्फ a कह लेंगे क्योंकि a की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 and 2। a का डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए तो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस 2 3 टू द 6 इज इक्वल टू 10। a का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, मेरे पास आ गया 10। अब हम लेंगे ax लेना बेटा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ax हम किस तरह लेंगे, ये भी डिटर्मिनेंट ही बनेगा। a जो हमारे पास मैट्रिक्स का, इसके जो पहला कॉलम है यानी 2 और 3, इसकी जगह पे मैंने 4 और 6 लिख देना है। यानी कि 4 और 6 पहला कॉलम बनेगा और दूसरा कॉलम मेरा वही रहेगा 2 और 2, और फिर इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो अब डिटर्मिनेंट लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो जो 4 टू ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ार 12 इज इक्वल टू 20। तो ax मेरे पास आ गया बेटा 20। इसी तरीके से अब हम लेंगे ay। तो ay लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो मेरा सेकंड कॉलम है उसको मैं हटाकर उसकी जगह पर 4 और 6 लगाऊंगा, तो उसका डिटर्मिनेंट लूंगा। तो इसका चूंकि डिटर्मिनेंट लेना है, पहला जो कॉलम है मेरा वही रहेगा 2 और 3। सेकंड कॉलम की बजाय जगह पे मैं लिखूंगा 4 और 6। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा 6 टू ज़ार 12 और माइनस 3 टू ज़ार 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब हम लेंगे x इज इक्वल टू है हमारे पास फार्मूला ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax मैंने क्या फाइंड किया, ax हमारे पास आया 20 और a का डिटर्मिनेंट क्या आया, a का डिटर्मिनेंट आया 10। तो ये 20 बाई 10 इज इक्वल टू 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। इसके बाद अब हम y लेंगे। y क्या था फार्मूला में, y था ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay हमने क्या फाइंड किया 0 और a का डिटर्मिनेंट क्या है 10। तो 0 बाय 10 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वही आंसर आया जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लगाया था, फाइंड किया था x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये जो मेथड है क्रैमर रूल, ये उसकी निस्बत थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें हमने जस्ट डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना होता है।